हम लोग संसार में हैं। संसार में रहने वाला प्राणी दुख में ही अपना समय बिताता है। संसार दुख रूप ही है। हमारे जैन धर्म में एक तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ है। उसमें शिष्य ने प्रश्न किया गुरु से, संसार कैसा? गुरु ने उत्तर दिया, दुखम में वा। जो संसार में रहने वाला प्राणी है, दुख रूप ही उसको अपना जीवन गुजारना पड़ता है। संसार में रहने वाला जो जीव है वो कभी सुखी नहीं रहता। सुख तो है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, मतलब कहीं पर भी देखने को मिलेगा ही नहीं। कोई आपको ये कहेगा मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, कहीं न कहीं कोई न कोई पॉइंट लूज रहेगा उसका, और उसके कारण दुखी रहेगा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते, बहुत से लोगों को कहते हुए सुनाई देता है, बोलते महाराज हमारे पास सब कुछ है, राम जी राजी है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन शरीर से बड़ा दुखी हूं। क्या दुख है? कोई बोलता है मेरे को डायबिटीज हो गया, कोई बोलता है मेरे को बीपी हो गया, कोई बोलता है मेरे किडनी फेल हो गई, कोई बोलता लीवर खराब हो गया, कोई बोलता मेरा खाना नहीं पड़ता, कोई बोलता एसिडिटी हो रही, कोई बोलता गैस हो रहा है, कोई सिर दुख रहा है। इस प्रकार का जो है ना, पूरा का पूरा जिधर भी देखोगे उधर ये सारे सब प्रकार के संसारी जीव को दुख पाए जाते हैं, दुखी पाए जाते हैं। इसलिए इन सब बातों से निवृत्त होना है, इन सब बातों से ऊपर उठना है। तो ये बात को मैं कई बार कह चुका हूं, अपने आप को ठीक करिए, अपने व्यवहार को ठीक करिए, अपने खान पान को ठीक करिए, अपने चाल चलन को ठीक करिए और अपने स्वभाव को ठीक करिए। स्वभाव जिसका नहीं बदला वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसा लिखा, स्वभावनांतर कर्तम सत्य कहना भी कुत्रचित स्वान सर्व रसान मुक्ता बिना में ज्ञान तृप्ति। जो स्वभाव है जीव का, वो अगर गलत हो गया है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर उसका अपना अपना स्वभाव है, और स्वभाव के कारण ही सुखी होता है और स्वभाव के कारण ही दुखी होता है। हमें अपने स्वभाव को बदलना है। उदाहरण दे दिया, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। कैसे? स्वान सर्व रसान भुक्ता बिना में ध्यान करते। कुत्ता है, उसको 5 पकवान खाने को डाल दो तो भी लेटिन में मुंह डाल देगा, उसके बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। एक चेला गुरु के पास गया, बोले गुरुजी एक बात बताओ, ये कुत्ते की जो पूंछ है वो टेढ़ी कैसे? बोले स्वभाव है, उसका टेढ़ा रहने का स्वभाव है, क्या इसको सीधा नहीं कर सकते क्या? बोले नहीं। बोले मैं करके दिखाता हूँ। दिखाओ। में कुत्ते की पूंछ को फंसा दिया, उसमें अच्छी तरह से बांध दिया। पहले उसने 2-4 दिन करके देखा तो निकला तो टेढ़ा का टेढ़ा। फिर डाला, 2-4 महीने के लिए डाला, निकाला फिर टेढ़ा का टेढ़ा। साल भर के लिए रखा, फिर निकाला तो फिर टेढ़ा का टेढ़ा। 12 साल रखा तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं। कुत्ते की दुम जो है कभी भी सीधी नहीं होती, उसका व्यर्थ गया। तो हमें क्या करना है? सुख और शांति हमारे अंदर है, हमारे
हम ही कारण, हमारे कारण ही हम स्वयं सुखी होते हैं, हमारे कारण ही हम स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए तुम क्या करो, स्वभाव को बदलो, आदत को बदलो। तुम्हारी जो भी आदतें, खोटी आदतें पड़ी तुम्हारे जीवन के अंदर, बहुत से लोगों के गाली देने के तकिया कलाम बन जाते, गाली सिवा बात ही नहीं करते। बहुत से लोग गुस्सा करने की उनकी आदत पर, बात बात पर गुस्सा करने लगते। बहुत से लोग जो क्या हैं, दूसरे को दुखी करने की आदत पड़ जाती है, उसके बिना उनको चैन ही नहीं पड़ता है। ये जो है, बहुत से लोगों का नारदी स्वभाव रहता है। इसकी बात उसको कह दिया और उसके बाद उसको आपस में झगड़ा लगा देता है और अपने खुश होता है। ये सारी की सारी जो चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी, वो सुखी होने का उपाय नहीं है, दुखी होने का उपाय है। तुम स्वयं ही इस प्रकार का करते हो, स्वयं ही उस रास्ते को पकड़ लिया है, तुमने उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते। समझाने वाला समझा समझा करके हार जाता है, प्रयत्न करते करते हार जाता है, लेकिन वो तो भी वो सुनता नहीं और वापस उसी मार्ग पर चल पड़ता है। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को स्वयं को बदलना है। बहुत से लोग दूसरे को बदलने के लिए पीछे लगे रहते, दूसरा बदले, दूसरा बदले, दूसरा बदले, लेकिन स्वयं बदलना नहीं चाहता। अगर तुम स्वयं नहीं बदलोगे तो दूसरे को बदलने की कोशिश तुम्हारी व्यर्थ जाएगी। कभी भी तुम जो क्या है, ये नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना है, स्वयं को स्वयं में समझना है, अपनी गलतियों को समझना है, अपनी आदतों को समझना है, अपने स्वभावों को समझना है। समझ के अंदर जहां जहां पर भी तुमको गलत दिखता है, उसको ठीक करने की कोशिश करना। इंसान चाहे तो स्वयं स्वयं को बदल सकता, दूसरे के कहने से नहीं बदलता। तुम्हारे स्वयं के अंदर तुमको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर चूक किया, गलती किया है, इसको मुझे सुधारना है, उसका तुमको पश्चाताप होगा और सुधरने की कोशिश करोगे तो सुधर जाओगे। इसलिए कभी भी दूसरे के पीछे मत पड़ो। दूसरा खराब है तो रहने दो, उसका कर्म उसके साथ। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कबीरदास की दोहा है। कबीरा के पास ही उनकी झोपड़ी थी, गलकटियों मतलब गला बकरों को काटने 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 वालों की झोपड़ी थी। तो अब रोज रोज देखना तो कहां तक माथा मारे, वो मानने वाले नहीं। उन्होंने क्या क्या, करेगा सो भरेगा, जो करता है वो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तेरे को उदास होने से क्या मतलब पड़ा। सबके कर्म अपने अपने साथ में है। इसलिए साधु संतों ने अपने आप को ठीक किया है, अपने आप को समझाया है, अपने आप स्वयं जो अच्छे मार्ग पर लगे वो तीर गए, और तुम्हारे शरीर के संसारी लोग हैं वो अपने आप को सुधारने में, दूसरे को सुधारने में लगे, इसे संसार में भटकते रहे और दुख उठाते रहे। इसलिए संसार का स्वरूप दुखम में दुख स्वरूप है, तो उसको ठीक करना है, सुखी होना है। मेरी बात पर ध्यान देंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।